बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सलमा किचन व्यूअर्स। आज मैंने चिकन के शामी कबाब बनाए हैं जो कि किसी भी बेकरी से ज़्यादा मज़ेदार और बेहतरीन और हाइजेनिक हैं। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा किलो मैंने बोनलेस चिकन लिया है और हाफ कप पानी लिया है और 1 पाव चने की दाल है, भगो लिया था मैंने 2 घंटे पहले। एक मीडियम साइज़ की प्याज है, 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा है, लहसुन के 6-7 जवे हैं, साल्ट है, लाल मिर्च पाउडर 1.5 टीस्पून, गरम मसाला है साबुत, इसके अंदर सारे मसाले हैं, लौंग, इलायची, दालचीनी, ज़ीरा, काली मिर्च, सब कुछ इसके अंदर शामिल है। 1 टेबलस्पून हल्दी, हाफ टीस्पून साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून। अब हम इनको ढक के तकरीबन 40 से 45 मिनट पर धीमी आंच पे रख देंगे और इस धीमी आंच के अंदर ही इंशाल्लाह दाल और जो गोश्त है वो गल जाएगा। तो तकरीबन 40-45 मिनट हो चुके हैं। उस दौरान मैं 2-3 दफ़ा इसे चेक भी कर चुकी हूँ और माशाल्लाह से इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और चिकन और दाल अच्छी तरह से गल चुकी है। तो हमें इतना ही इसे पकाना था। तो अब हम इसको एक साइड पे करेंगे और ठंडा होने देंगे। ये हमारा मटेरियल ठंडा हो चुका है, इसको हमने ठंडा कर लिया। अब हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून लेमन का जूस डालेंगे और एक मिक्सर लेके उसके अंदर एक मीडियम साइज़ की प्याज डालेंगे, 7-8 हरी मिर्चें डालेंगे और एक गट्ठी हरा धनिया डालेंगे और इनको हम दरदरा सा पीस लेंगे। इन सारी चीज़ों को हमने शामी कबाब के मटेरियल में शामिल करना है। अब हम इनको खोलेंगे और इसके अंदर हमने जो शामी कबाब का मटेरियल है वो डाल के हमने इसको पीस लेना है, फ़ाइन पीस लेना है। अगर आपके पास मशीन है तो आप मशीन में पीस लें, अगर मशीन नहीं तो आप किसी कुंडी दस्ते के साथ इसको पीस लें। अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, इनके अंदर जो लेमन जूस है अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब हम इनके कबाब बनाएंगे। मैं ज़रा थिन कबाब बनाती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को थिन पसंद है और उन्हें मोटे कबाब पसंद नहीं, वो ऊपर से क्रश खा जाते हैं और बीच से कबाब छोड़ देते हैं, इसलिए मैं ज़रा थिन बनाती हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक छोटे, बड़े, पतले, मोटे जिस तरह के चाहें कबाब को शक्ल दे सकते हैं। तो इसी तरह मैंने सारे कबाब तैयार कर लिए हैं। आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। देखिए माशाल्लाह से मैंने कबाब बना लिए हैं। आप इनको फ्रिज में रख के फ्रीज़ भी कर सकते हैं और 2 हफ्ते तक इनको यूज़ कर सकते हैं। अंडा हम फेंट लेंगे। मैं कबाब को तवे के ऊपर बनाती हूँ ज़्यादातर। आप तवा ले सकते हैं, फ्राई पैन ले सकते हैं, जैसा बर्तन आप चाहें। अब तेल गरम करेंगे, फिर उसके ऊपर हम कबाब रखेंगे। ठंडे तेल में आपने कबाब कभी भी नहीं डालने वरना वो चिपक जाते हैं। वैसे तो ये नॉन स्टिक तवा है, इस पर चिपकेंगे नहीं, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है। एक एक करके हम 3-4 कबाब इसके ऊपर डाल देंगे और इनको कुछ सेकंड के देर के बाद हम इनको पलट लेंगे क्योंकि वैसे तो सारा मटेरियल पका होता है, बस हमने इसके ऊपर एक क्रिस्पी सी लेयर देनी होती है। अब हम इनको साइडों पे करेंगे और जो कसर बाकी रहेगी पकने की वो भी पक जाएगी और क्रिस्पी सी लेयर आ जाएगी इनके ऊपर। इसी तरह हम सारे कबाब जो एक के बाद एक फ्राई करते जाएंगे और दूसरे कबाब को हम पलटते जाएंगे। और देखिए कितने शानदार वो कबाब बन के तैयार है और थोड़े से ऑयल में ही हमने इन कबाब को फ्राई कर लिया हुआ है। ऑयल भी ज़ाया नहीं जाता और काफ़ी ज़्यादा हमें थोड़े से ऑयल में कबाब भी फ्राई कर लेते हैं। अब हम इनको एक एक करके डिश आउट करेंगे। तो लीजिए व्यूअर्स, माशाल्लाह से हमारे शामी कबाब बेहतरीन जायकेदार बन के तैयार हैं और किसी भी बेकरी से ज़्यादा बेहतरीन और मज़ेदार हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। सलमा किचन से इसी तरह आपको मज़े की रेसिपीज़ मिलती रहेंगी। अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगबान। अल्लाह हाफिज़।